नमस्ते बच्चों। आज जो है आगे अगला लेसन स्टार्ट करते हैं जिसका कि नाम है प्रवास। और प्रवास में हमने जो है क्या क्या करना है इस लेसन के माध्यम से, प्रवास के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं और उसके परिणाम क्या निकलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको जो है मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी टॉपिक है तब तक हम उसको अच्छी तरह से नहीं समझ सकते जब तक कि हमें उसके बारे में एक्चुअल में उसके इंट्रोडक्शन का पता ना लगे। कि जैसे कि आपका लेसन है प्रवास, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो है प्रवास क्या होता है। प्रवास को ट्रांसफर बोलते हैं बच्चों। ट्रांसफर का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो प्रवास क्या है कि जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान के स्थानांतरण को प्रवास कहते हैं। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रवास, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब जो है मुख्य रूप से प्रवास जो है वो दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक प्रवास और एक अंतरराष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास कौन सा होता है बच्चों, कि जब प्रवास देश के भीतर ही किया जाए, कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना हो, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बस जाते हैं, रहने लग जाते हैं या कुछ समय के लिए किसी कारण से जाते हैं, तो वो प्रवास कौन सा कहलाएगा, आंतरिक प्रवास। जब अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर रहने लगते हैं तो वो आंतरिक प्रवास कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास का मतलब क्या होता है कि जब एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं या रहने लग जाते हैं, तो एक देश से दूसरे देश में अपने देश से बाहर जाना जो है वो क्या कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास और अंतरराष्ट्रीय प्रवास, इसके आधार पर प्रवास की धाराएं जो है वो बनाई गई हैं कि जो है आंतरिक प्रवास के आधार पर कि प्रवास की जो है प्रमुख धाराएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में जब जो है एक गांव से दूसरे गांव में जाकर बस जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, वो प्रवास की धारा होती है ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में जाना। जब लोग गांव से एक गांव को छोड़कर के दूसरे गांव में जाकर रहने लग जाते हैं। दूसरा है ग्रामीण से नगरीय, ये भी जो है वो आंतरिक प्रवास की ही एक धारा है जिसमें कि लोग गांव से एक गांव से और किसी नगर में जाकर बस जाते हैं, नगर में जाकर रहने लग जाते हैं, तो उसको ग्रामीण से नगरीय जो है प्रवास की धारा कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है कि नगरीय से ग्रामीण, कई बार लोग जो है नगरों से और अपने गांव में आकर जो है वो रहने लग जाते हैं, तो उसको जो है क्या कहा जाता है, नगर से ग्रामीण प्रवास। और नेक्स्ट आपका आता है कि नगरीय से नगरीय प्रवास, जब लोग एक नगर से दूसरे नगर में जाकर रहने लग जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, नगरीय से नगरीय प्रवास। ये आपकी थी आंतरिक प्रवास के आधार पर प्रवास की धाराएं, कि जो है प्रवास की चार धाराएं होती हैं, ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में, नगरीय से ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय से नगरीय क्षेत्र में। बच्चों आप ये समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान है कि नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि जब एक गांव से दूसरे गांव में जाना है तो वो ग्रामीण प्रवास है, एक गांव से दूसरे नगर में जाना है तो वो ग्रामीण से नगरीय प्रवास है, एक नगर से गांव में आना है तो वो जो है नगर से ग्रामीण प्रवास है, और जब एक नगर से दूसरे नगर में जाते हैं तो वो नगरीय से नगरीय प्रवास है। उसके बाद आपका आता है कि इस प्रवास के कारण क्या होते हैं। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो किस कारण से जाते हैं, क्यों जाते हैं। मेन रूप से
मुख्य रूप से जो है प्रवास का प्रमुख कारण जो है क्या होता है, रोजगार की तलाश में नगरों को प्रवास। बच्चों गांव के कंपैरिजन में, गांव में रहने, आपने जो है पिछले उसमें पढ़ा था कि गांव में निवास करने वाले लोग जो हैं वो ग्रामीण लोग क्षेत्र के लोग होते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि करना होता है, कृषि कार्य में जो है वो लगे होते हैं। जबकि शहरों में रोजगार के अवसर जो है वो ज्यादा होते हैं, उद्योग धंधे ज्यादा होते हैं, अपनी योग्यता के हिसाब से नौकरी के लिए जो है वो लोग ज्यादातर जो है वो नगरों की तरफ चले जाते हैं। तो रोजगार, इसका एक प्रमुख कारण क्या होता है कि लोग जो है वो रोजगार की तलाश में नगरों में प्रवास करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि निवास की बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने के लिए गांव के कंपैरिजन में नगरों में जो है वो बेहतर सुविधाएं जो है उपलब्ध होती हैं, जैसे कि यातायात के साधन वहां पर अच्छे उपलब्ध होते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर ज्यादा अच्छी होती है, शिक्षा का क्षेत्र जो है शिक्षा के लिए वहां पर अच्छे जो है सुविधाएं उनको प्राप्त होती हैं। तो इसलिए लोग जो है वो ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहर में बेहतर सुविधाएं मान करके और जो है वो नगरों में चले जाते हैं। इसके अलावा जो है प्रवास का एक कारण जो है वो सामाजिक असुरक्षा भी होता है। कई बार सामाजिक असुरक्षा के कारण भी लोग जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो प्राकृतिक आपदा, कई बार जो है वो प्राकृतिक आपदाएं आप जानते हैं कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी होती है बच्चों प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप है, सूखा है, बाढ़ है, ठीक है। इन सब के कारण कई बार ऐसी परिस्थितियां जो है वो बन जाती हैं कि लोगों को एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तो वो सब जो है वो किसके अंतर्गत आता है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो है लोग कई बार एक स्थान को छोड़ करके और दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि स्त्रियों का विवाह के कारण प्रवास। स्त्रियां जो है विवाह के बाद जो है एक घर छोड़ करके और जो है वो दूसरे घर में जाते हैं। तो वो प्रवास गांव से गांव भी हो सकता है, गांव से नगर भी हो सकता है, नगर से नगर भी हो सकता है। तो वो किसी भी धारा के अंतर्गत जो है आता है, तो वो भी प्रवास का एक प्रमुख कारण जो है वो माना जाता है। अब जो है आपके जो है प्रवास हो गया है कि प्रवास क्या होता है, उसके प्रकार हो गए हैं, उसके कारण हो गए हैं। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट और लास्ट आपका आता है कि प्रवास के क्या परिणाम निकलते हैं। बच्चों प्रवास के परिणामों को जो है वो अलग अलग आधारों पर जो है वो बताया गया है। एक आर्थिक आधार पर बताया गया है कि प्रवास के आर्थिक परिणाम जो है वो निकलते हैं जब लोग गांव को छोड़ करके रोजगार के अवसर, रोजगार की तलाश में या जो है सुविधा, बेहतर सुविधा प्राप्त करने के लिए जो है वो गांव को छोड़ करके शहरों में जाते हैं। कहीं पर भी जो भी प्रवास करते हैं, किसी भी धारा में किसी भी रूप में प्रवास करते हैं, तो वो जो है उससे उनकी जो है आर्थिक स्थिति पर जो है वो प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो प्रवास का मेन कारण ही क्या होता है, वो अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ही जो है वो प्रवास करते हैं। तो जो है प्रवास के कारण आर्थिक स्थिति जो है उनकी बेहतर होती है, या फिर जो है उस क्षेत्र का जहां पर ज्यादा जो है रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं वहां की आर्थिक स्थिति भी जो है वो औरों के कंपैरिजन में अच्छी होती है। फिर जनांकीय परिणाम, जनांकीय परिणाम जो है इसके आधार पर जो है प्रवास के आधार पर जो है वो क्या होता है कि जो है जनसंख्या जहां पर ज्यादा होती है वहां पर जनसंख्या में वृद्धि होती है, ठीक है, और कम होती है तो वहां पर उसके कंपैरिजन में कम होती है। तो ये भी जो है जनसंख्या का कम ज्यादा भी जो है वो इसके प्रवास के कारण जो है वो होता है। सामाजिक परिणाम, सामाजिक परिणाम भी जो है प्रवास के निकलते हैं। लोग अपनी सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर उनकी सीखते हैं, करते हैं, तो इसका जो है ये भी एक सामाजिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय परिणाम। प्रवास का पर्यावरणीय प्रभाव भी होता है कि जब जो है
जहां पर जो है जनसंख्या ज्यादा हो जाती है तो वहां पर जो है पर्यावरण पर भी उसका जो है वो प्रभाव पड़ता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो वहां पर जैसे हमारे जो हैं वो बड़े बड़े महानगर हैं, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता, वहां पर जैसे जनसंख्या ज्यादा है, अधिक मात्रा में लोग जो हैं रहते हैं, तो वहां पर जो है ये इससे जनसंख्या के ज्यादा प्रवास से जो है वो पर्यावरणीय प्रभाव भी जो है वो पड़ते हैं। तो आज जो है हमने ये मेन कारण जो परिणाम जो हमने किए हैं बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीके से कि जो है इसके क्या क्या परिणाम जो है क्या क्या प्रभाव जो है वो पड़ते हैं। जो आज का जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं।